में ले चले। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपा ज्योतिर्नमोस्तुते। अर्थात दीपक की रोशनी को नमस्कार, जो समृद्धि, शुभता, स्वास्थ्य एवं प्रचुरता लाती है और शत्रुता थैंक यू। reputed ophthalmologist Dr. Rekha Goel Naik यूपीआई का एनुअल स्वागत, वंदन एवं मंच पर आसीन हमारे प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। नहीं तो हमें रिकॉर्डेड अप्लॉज मंगाने पड़ेंगे नेक्स्ट। अपने मंच पर यूपीआई को स्टार्टेड इन 1935 और हमारा यूपी सीतापुर आईआईटी को स्टार्टेड इन 1938। हम 87 ईयर ओल्ड हो गए हैं और टिकटा से पढ़ने चाहा तो 16 साल के हमको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको बताना चाहते हैं, आजकल प्रोग्राम नेशनल उसमें जाइए, सालाना प्रोग्राम जो होते हैं 500 डॉक्टर आते हैं, बहुत बड़ा काम लगता है, शादी बारात हो रही है। लेकिन सीतापुर आईआईटी में हमें 2 बार हम लोगों ने यूपी की पूरी नींव कर रखी है। हमारे जनपद सीतापुर में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर पी के अग्रवाल साहब पधारे हैं। हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं और यहाँ पर हम लोग समाज की सेवा के लिए जो जो करना चाहेंगे वो सारे डिस्कशंस होंगे और जिसकी सूचना हम आपको बाद में देते रहेंगे। समय समय पर आप लोगों का बहुत आभार, आप लोग आए। बहुत अच्छा, हम लोग के लिए एक बड़ा है तो फैमिली गेट टुगेदर है कि हम लोग के साथ में हमारे प्रेसिडेंट यूपी आए हुए हैं और हम लोग बहुत पुराने साथी हैं, क्योंकि मैं भी बहुत 2008 में वाइस प्रेसिडेंट यूपी का रहता हूँ। हमारी पी के साथ जाते हैं और सबके लोगों के साथ बहुत बैठक है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जो गेट टुगेदर है उसलिए होना जरूरी है कि वो बहुत सी चीजें हमको गवर्नमेंट लेवल से मालूम होती है जो डायरेक्ट हम लोग तक नहीं पहुँचती। जो हम लोग की नई नई योजनाएं हैं वो भी हम बताते हैं। तो आज का दिन हम लोग के लिए बड़ा अच्छा है कि मौका मिला है कि हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं और हम उनका सम्मान करें। सीतापुर के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हैं आप, सीतापुर जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, सीतापुर जनता के लिए तो मेरा मैसेज यही है कि हम आपके, आप हमारे अलग न समझें। आप जब चाहे हम लोग से मिलते आते, मेरे पास तो खैर 50 साल हो गए मुझे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इससे बढ़िया शहर, इससे बढ़िया जनता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जैसा कि सुना सर ने बहुत अच्छी सी बात बताई और सीतापुर वासियों के लिए बहुत प्यार से उन्होंने एक मैसेज भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ में आईएमए के जो हैं
प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर पवन अग्रवाल जी। सर, आप सीतापुर आए हैं, किस विषय को लेकर आप यहाँ आए? सीतापुर आने का मेरा बहुत दिनों से प्रोग्राम था, क्योंकि हमारे सीतापुर के सहयोगियों से बातचीत नहीं हो पा रही थी। कुछ मुद्दे थे उनके, जैसे आयुष्मान योजना से संबंधित थे, कुछ हॉस्पिटल की वायलेंस का था, कुछ हमारे और सामाजिक मुद्दे भी थे जिनसे हमें डिस्कस करना था। तो हम लोगों को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहिए था, तो इसका एक कार्यक्रम डॉक्टर त्रिपाठी जी ने रख लिया। क्योंकि मैं नजदीकी हूँ शाहजहांपुर से, और मेरा सीतापुर से वैसे भी रिश्ता जुड़ा है। मेरे पेरेंट्स सीतापुर से शिफ्ट हुए थे, एक टाइम पहले यही रहते थे। तो हम लोग बहुत दिनों से प्रोग्राम में थे, और आज ये मौका मिला है। आज हम लोग बैठेंगे, सभी विषयों पे चर्चा करेंगे, उम्मीद है हल निकलेगा। आपकी जो यहाँ पे है जो डॉक्टर्स लोग, मुख्य विषय क्या है? ये मुख्य विषय आजकल हम लोगों के सामने है। एक तो हॉस्पिटल्स में और जो वायलेंस की समस्या बहुत बड़ी है। आने वाले टाइम में ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये खाई जो बढ़ती जा रही है, अविश्वास की मरीज और चिकित्सक के भी ये बहुत चिंता है। हम इसके लिए बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को सही राय मिले, सही समय पे ट्रीटमेंट मिले, और उनको वाजिब दाम पे मिले, उनका शोषण ना हो। हम भी यही चाहते हैं। लेकिन क्या है कि उसमें कई बार प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ हमारे अनरजिस्टर्ड लोग जो कि पैसे के नहीं है और वो क्वालिफाइड नहीं है, वो भी अस्पताल चला रहे हैं, किसी दूसरे के नाम पे चला रहे हैं। अब वहां पर उनका तो ध्येय ही पैसा कमाना है, उनका सीधा करते हैं। लेकिन जब मीडिया में बात जाती है तो बदनामी हुआ है डॉक्टर पेशों, उसकी वजह से हम सबको नीचा देखना पड़ता है। तो इसमें सर सिस्टम का कुछ है कि ऐसे लोग जिनको अगर सही तरीके से बोले, गाँव में जाकर बोला साहब डॉक्टर की भरमा रहे हैं आज की डेट में, शहरों में भी है। अब गांव में नहीं रह गए, अब तो शहरों में हो गए। शहरों में किस तरीके से हो रहे हैं आपको बता दें कि पहले हमारे यहाँ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हर बार अभी रजिस्ट्रेशन होता था, और ये रखा गया था डॉक्टरों के लिए कि भाई जो डॉक्टर रजिस्टर्ड है उसी को प्रैक्टिस करेगा, उसका एक तरीका था। अब आज क्या हो गया कि वो सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। अब उसमें कोई किसी के भी कागज उसमें अपलोड कर दे और रजिस्ट्रेशन लेके बोर्ड लगा के काम कर लेता है। थोड़ा बहुत सुविधा सीएमओ कार्यालय को दे देता है, काम चलता रहता है जब तक कि कोई वहां पर घटना ना हो जाए। जब कुछ घटना दुर्घटना होती है तब फिर जांच होती है, तब पता चलता है कागज पर्ची दे, फिर वो सील होता है, ये सब होता है। लेकिन अधिकांश लोग कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को देखा जाना चाहिए सरकार की ओर से, और हम सब लोग चाहते हैं कि रोक लगे और ये नहीं अलाउ होना चाहिए। हमारा ये मानना है, और हम अपने चिकित्सक साथियों से भी कहते हैं कि कभी किसी लालच में बताइए, किसी को अपने कागज मत दीजिए, आप अपना प्रैक्टिस करें, दूसरे को इस्तेमाल मत कर रहे हैं। ये कागज से याद है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि देखा गया डिप्लोमा लेकर या कहीं ना कहीं हायर करके दूसरे कागज लगा के इस दिन मतलब बेशुमार जगह जगह हर गली मोहल्ले में हॉस्पिटल मिल रहे हैं, जबकि जहाँ पर डिग्री वाले अच्छे डॉक्टर हैं वो जॉब करते नजर आ रहे हैं या जाके रूरल एरिया में, और जो छोटे डिप्लोमा वाले हायर करके दूसरों का अस्पताल बड़े बड़े, क्या कहेंगे इस पर? वो यही वजह है। वजह यही है कि जैसे क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में था, आज वो रिटायर हो गया, उसकी पेंशन मिल गई। अब उसे प्रैक्टिस करना नहीं है, डिग्री उसकी खाली लटकी हुई है। उसके पास कोई आता है कि डॉक्टर साहब आपकी डिग्री तो कोई काम आना नहीं है, आपको तो पेंशन सरकार दे रही है, मैं अपने बोर्ड में लगा देता हूँ, आपको इसका भी मैं किराया देता रहूंगा। तो सोचता अच्छा घर बैठे इसका भी किराया आ रहा, मेरा क्या जा रहा है, लगा लो। इस लालच में कई बार लोग आकर के कर देते हैं, पर वो गलत है। वो ये भूल जाते हैं इससे समाज का नुकसान होता है, आउटपुट बहुत ज्यादा समाज का है। तो ये चीज हम लोगों को करना। तो लास्ट में जैसे आपने शुरू में कुछ मांगे कि मिसकम्युनिकेशन, जिस पर आप मतलब चर्चा कर रहे हैं, क्या मतलब सही से अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, मिसकम्युनिकेशन तो ऐसा बात है, सबसे बड़ा मिसकम्युनिकेशन मीडिया के द्वारा होता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे मीडिया ट्रायल सबसे खतरनाक ट्रायल है, जो सारी चीजें कर देता है गड़बड़। अब मेरे ऊपर अभी सोशल मीडिया में मुझे कल ही पता चला कि एक बंदे ने मुकदमा कर रखा है, मुझे मालूम ही नहीं, और उसकी कॉपियां भी सोशल मीडिया से मिल गई। और बाद में जब पता चला कि वो केस तो मेरे एडमिट भी नहीं हुआ था, ओपीडी में दिखा रहा था, भर्ती कहीं और हुआ था, नाम मेरा। अब लोगों को पता ही नहीं है, अब मैं किसको क्लैरिफाई करूं, कैसे बताऊं? तो मेरा मीडिया वालों से भी अनुरोध है कि आपके सामने अगर ऐसी बात आती है, आप उसे क्लैरिफाई कर लें, आईएमए के पदाधिकारियों से मिल लें, वो जनपद के, वहां पे उनसे बात कर लें कि साहब ऐसा सुनने में आया है, क्या है, वो आपको सच बता देंगे और सच्चाई जानकर ही उसको प्रचारित करें। ऐसे डॉक्टरों की भी मानहानि होती है और वो भी परेशान होते हैं।
और बाद में पता चलता है कि जब वो दोषी नहीं पाए जाते तो उसको कोई नहीं बताता ये दोषी नहीं था, पहले छाप दिया गया। तो ये चीज है। आप सीतापुर आए हैं, आप डॉक्टर्स हैं, अगर एक अवेयरनेस के तहत मैसेज रहेगा, क्या रहेगा? मेरा अवेयरनेस का मैसेज सबके लिए ये है, ट्रांसपेरेंसी। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी। आप अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाइए, जहां भी प्रैक्टिस करें अपने सारे चार्जेस लिखिए, अपने सारे टर्म्स कंडीशन लिखिए, अपने जो स्टाफ के नाम लिखिए, उनके नंबर लिखिए। मीडिया में कोई व्यक्ति आए उसको पूछता, उसको सूचना उपलब्ध कराएं बिना झिझक के। कहते ही मत शर्माएं बताने में। मैं तो ये कहता हूँ पब्लिक को, बल्कि मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है पब्लिक तक जाने का। आप अपनी बात कह सकते हैं, उन्हें बताएं कि भाई हमारे पास ये सुविधाएं और ये नहीं है, आप ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो सबको जब पता लग जाएगा फिर झगड़ा नहीं होगा। तो अच्छी बात है, हमें तो मीडिया का यूज करना चाहिए। लोग आजकल वैसे मिसयूज कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ यूज करिए अच्छे टाइम में, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो हमें मिलने से शर्माना नहीं चाहिए। लोग अक्सर अवॉइड करते हैं पत्रकारों से, मैं तो हमेशा कहता हूँ आइए पोस्ट कर दो, हमेशा बात करना चाहते हैं, क्या करना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। यूपीआई